पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। पहले आप लोग इस छात्रा का वीडियो सुनिए जो कि 2 माह से ओवर एज हो गई है। मेरी उम्र आयु सीमा से 2 महीने ज़्यादा हो गई है। मैं LTGIC में फॉर्म नहीं भर सकती। इससे मुझे बड़ा दुख है कि मैं इतने दिन से मेहनत कर रही हूँ, लगभग 7 वर्षों से, जब से 2018 का और 2020 का मैंने मेंस तक मैं गई हूँ, लेकिन मेरा सिलेक्शन अभी तक इसी वजह से रुक गया कि वैकेंसी नहीं आई। और ये मेरी गलती नहीं है। मैं तो तब से इसी उम्मीद में तैयारी कर रही हूँ कि अब वैकेंसी आने वाली है, अब आने वाली है, और मैं इसीलिए लगातार हम लोग पढ़ते भी रहे। और अब मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि हमको उम्र सीमा से बाहर कर दिया गया है और परीक्षा में बैठने का सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हमारी यही अपील है कि हमें जो है परीक्षा में बैठने में सम्मिलित होने के लिए छूट दी जाए। कितने वर्ष की? लगभग 5 वर्ष तो दी ही जाए सर। जी जी। कितनी उम्र हो गई है आपकी? हमारी ओवर एज से 2 महीने ज़्यादा हो गई है सर। 40 साल 2 महीने। जी जी सर। जी। तो और TGT PGT के बारे में क्या कहना चाहती हैं? TGT PGT के बारे में सर यही कहना चाहते हैं कि ये बार बार जो है बच्चे सब इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग रात दिन मेहनत करते हुए कि इसकी डेट आई और उसके बाद बढ़ाते गए और सब बहुत निराशा आ चुकी है सर। पढ़ नहीं पा रहे हैं। पढ़ने बैठते हैं तो ऐसे लगता है कि कितना पढ़ें, जो पढ़ रहे हैं पीछे से भूलता जा रहा है, और आगे पढ़ने के लिए कितनी उम्मीद लगा के बैठे थे। घर पे कोई सरकारी नौकरी उकरी करता है? कोई नहीं करता है सर। कहाँ की रहने वाली हैं? बांदा? बांदा के रहने वाले हैं। जी जी जी। तो प्रयागराज से कितने दिन में रहती हैं? प्रयागराज से? प्रयागराज में सर हम 2 साल से रह रहे हैं। जी जी जी। चलिए ठीक है। और मीडिया से क्या कहना चाहती हैं? मीडिया से मैं यही कहना चाहती हूँ सर कि हमारी बात वहाँ तक पहुँचाई जाए, सरकार तक पहुँचाई जाए हमारी बातें, और हम लोगों को मौका मिले छूट के लिए। हाँ, बस मीडिया ही एक सहारा है सर हमारा। सुना आप लोगों ने, इस तरीके से लाखों विद्यार्थियां उत्तर प्रदेश के जो LT ग्रेड शिक्षक भर्ती से बाहर हो चुके हैं और जो कई साल से इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे। और ये मीडिया के हवाले से भी आप लोगों ने देखा होगा, ये मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है। ये देखिए, और ये देखिए, शिक्षक भर्ती में आयु में छूट के लिए आंदोलन का निर्णय भी किया छात्रों। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल की तरफ से आज एक लेटर भी लिखा गया है। मुख्यमंत्री को भी लिखा गया है, प्रधानमंत्री को भी भेजा गया है। अभी मैं आपको पत्र भी दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं, पत्र भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को भी भेजा गया है, गृह मंत्री को भी भेजा गया है, राज्यपाल को भी भेजा गया है, शिक्षा मंत्री को भी भेजा गया है, और प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन को भी भेजा गया है। और ये रहा वो पत्र जिसमें लिखा है, विज्ञापनों की लेट लतीफ़ी से लाखों प्रतियोगियों की उम्र अधिक हो जाने के कारण अवसर से वंचितों को उम्र सीमा में छूट देने के संबंध में। बाकी जो बातें वो सभी को पता है कि 2018 के बाद से ये भर्ती आई नहीं है और बहुत सारे विद्यार्थी ओवर एज हो गए हैं। पुलिस भर्ती, दरोगा भर्ती में छूट दी गई है, उसके लिए भी कानून है। ये देखिए, लेकिन 1992 के नियम 3 के तहत दरोगा भर्ती में छूट दी जा रही है। इसी नियम के तहत LT ग्रेड में भी छूट दिया जाए, ये मांग विद्यार्थियों ने रखी है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि छात्र गलत हैं या आयोग गलत है या सरकार गलत है। तो आपने देखा भी होगा कि रेलवे की भर्तियों में 3-3 साल की सभी में छूट दी गई, और पुलिस में भी दी गई, और दरोगा में भी दी जाएगी। तो आखिरकार इसमें क्यों नहीं? जहाँ तक मेरा मानना है कि निश्चित तौर पर LT ग्रेड शिक्षक भर्ती में कम से कम 5 साल की छूट विद्यार्थियों को देनी ही चाहिए। प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई है छात्रों की तरफ से। यहाँ पर जो बात मैंने अभी आपको दिखाई, पूरी बातें इसमें लिखा है। छात्राओं के बहुत सारे बयान भी लिखे हैं। कोई 2 महीने से ओवर एज, जो आपने अभी वीडियो देखा, छात्रा का कहना है कि मेरी उम्र 40 वर्ष 2 महीने हो गई, ऐसे में अब मैं फॉर्म नहीं भर पाऊंगी। अगर उस समय विज्ञापन जारी हुआ होता तो मैं एक नौकरी पा सकती थी। अर्चना ने यह भी कहा कि GIC प्रवक्ता लिखित परीक्षा तक पहुंची थी पिछली बार, और अब तो मैं फॉर्म भी नहीं डाल पाऊंगी। मेरे हाथ से अवसर निकला जा रहा है। मैं मुख्यमंत्री से मांग करती हूँ कि लाखों प्रतियोगियों के हितों को ध्यान में रखते हुए, जैसे मुख्यमंत्री जी पुलिस, रेलवे, दरोगा भर्ती में छूट दी है, उसी तरीके से GIC की भर्ती में भी 5 साल की छूट दी जाए। इसी तरीके से संदीप कुमार, अनुज कुमार तिवारी, आलोक सिंह, मंजू यादव, सचिन शुक्ला, खुशबू सिंह झांसी की रमा झा, झांसी के चंदन राय, गोरख की ज्योति मिश्रा, गोरखपुर के सामंत पांडे प्रयागराज के रहने वाले हैं। भारी संख्या में फॉर्म छात्र भरने से वंचित रह जाएंगे। ऐसे में अधिकारियों की सारी गलतियां हैं और अधिकारियों की लापरवाही की वजह से प्रतियोगी छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के यही सब चल रहा है। विद्यार्थियों ने पत्र भेजा है CM को, PM को, सभी लोगों को, और इसी तरीके से सभी विद्यार्थियों को आगे आना होगा। 2-4 पत्र से काम नहीं चलेगा। जिस तरीके से प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल की तरफ से पत्र भेजा गया है, उसी तरह से सभी छात्र पत्र भेजें, जनप्रतिनिधियों से मिलें, तो निश्चित तौर पर इसका कुछ न कुछ हल जरूर निकलेगा।
टीजीटी की भी शिकायत सीएम पीएम से की गई है। ट्विटर में टैग किया गया, विद्यार्थियों ने ट्विटर पर अभियान चलाया था आज, और यहाँ पर ये ज्ञापन दिया गया शिक्षा सेवा चयन आयोग में टीजीटी एग्जाम को लेकर के। लिखा है कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें वायरल हो रही हैं। पता चला कई छात्रों ने पोस्ट किया है कि मैंने बहुत ही शुचितापूर्व पारदर्शी तरीके से परीक्षा दी है और मुझे नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। तो नीचे आयोग से पूछा गया है कि आपसे अनुरोध है कि मेरा प्रवेश पत्र किस वेबसाइट पर है, कृपया बताने का कष्ट करें, जिससे मैं भी कल 22 जुलाई की परीक्षा में सम्मिलित हो पाऊँ, महती कृपा होगी। और ये पत्र लिखा है अनिल सिंह युवा मंच के जो अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से आयोग में। आयोग की तरफ आयोग गए भी थे ये, लेकिन आयोग से कोई भी जवाब नहीं दिया गया। आयोग खामोश था, आयोग बेशर्म है, आयोग शांत था। आयोग ने कुछ नहीं बताया कि हमने जो एग्जाम डेट घोषित की थी उसका क्या हुआ। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।